झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कायम नहीं होते, लेकिन आज की जो कहानी है इस कहानी में ऐसा ही होता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्तों को कायम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ये रिश्ता टूट जाता है। इस रिश्ते के टूटने की खबर केवल परिवार वालों और रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं रहती। ये जो बात होती है ये 2 से 3 प्रदेशों तक, राज्यों तक पहुंच जाती है। इस रिश्ते के टूटने के बाद जो फजीयत होती है वो लड़के की तो होती ही है, लेकिन उससे कई ज्यादा फजीयत, कई ज्यादा बदनामी उस पुलिस ऑफिसर की होती है जो उस लड़के का पिता होता है, बाप होता है। आज की एक कहानी झकझोर देने वाली कहानी है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली भी कहानी है, साथ ही पुरानी यादों को ताजा करने वाली कहानी भी है। जैसे पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों की शादी करने के लिए लड़की या लड़का देखने के लिए सालों पहले यहाँ वहां जाते थे, लड़की के घर लड़के के घर पहुंचते थे, देखते थे, पता करते थे आसपास उसके बारे में, उनके बारे में। लेकिन दोस्तों आजकल जिस तरह से शादियां ऑनलाइन देखी जा रही हैं, शादियां हो रही है और टूट जा रही है, इससे भी इस कहानी से आपको सीखने को सबक मिलेगा। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई। वहां की रहने वाली एक महिला जिसका नाम आंचल होता है, वो पहुंचती है एसएचओ के पास सुबह सुबह थाने में और वहां आकर वो कहती है कि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। एसएचओ जो वहां का होता है वो उसे बिठाता है, उसकी बात को सुनता है। उसकी बात सुनने के बाद वो उसे डांट डपट कर शांत कर देता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी होती है, वो जो महिला होती है वो जिस पर आरोप लगाती है, जो आरोप लगाती है वो आरोप होता है उसी के ससुर जो कि डीएसपी होते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। अब उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाने की वजह से वो जो एसएचओ होता है वो उसे डांट डपट कर शांत कर देता है। अब यहाँ पर शांत करने के बाद वो महिला साइड में बैठ जाती है। एसएचओ अपने उच्च अधिकारियों के पास फोन लगाता है और वहां पर ये सारी बातें बताता है कि इस तरह की एक महिला है और वो इस तरह की बात अपने ससुर के बारे में बता रही है। वहां के जो उच्च अधिकारी होते हैं एसएचओ को कहते हैं कि वो महिला जो भी कह रही है उसकी बात को गंभीरता से लिया जाए, उसकी कंप्लेन ली जाए और जो भी है उसके बारे में जांच चालू कर दी जाए। दरअसल जो लड़की होती है आंचल, उसे शादी करने के लिए लड़के की तलाश होती है और वो लड़की शादी के लिए शादी.com पर जाती है और वहां पर अपनी प्रोफाइल ऐड कर देती है, अपना इस्तेहार देती है और वहां पर इस तरह का कुछ लिखती है कि मुझे शादी के लिए लड़के की तलाश है। जिस तरह से वो सुंदर होती है वो उसी तरह से सुंदर लड़के की तलाश में होती है और उसे उसी के हिसाब से लड़का मिल जाता है और उसके लिए वो जो लड़का मिलता है वो सोशल साइट पर उनकी बातचीत शुरू होती है। वो लड़का होता है इंदौर का और वो रहता है अमेरिका में नौकरी करने के लिए। उसका जो परिवार होता है, परिवार में उसके पिता डीएसपी होते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। इस तरह की बातें सुनने के बाद जब ये रिश्ता उसे मिलता है वो खुश होती है और वो अपने परिवार वालों को जब बताती है, ये सारी चीजें अपने रिश्तेदारों को बताती है कि मुझे एक अच्छा लड़का मिला है और परिवार भी अच्छा है। वो लड़का रहता है अमेरिका में, जॉब करता है अमेरिका में, उसका घर यहाँ इंदौर में है और उसके पिता जो है वो डीएसपी हैं। घर वाले कोई भी क्यों नहीं चाहेगा इससे अच्छा, इतना अच्छा अगर रिश्ता मिले तो कोई क्यों नहीं चाहेगा इस रिश्ते से रिश्ता जोड़ना। दोनों की बात हो जाती है, रिश्ता जुड़ जाता है। 1 साल करीब ये दोनों आपस में फोन से, मोबाइल से बातचीत करते हैं क्योंकि लड़का अमेरिका में रहता है। ये दोनों मिलते नहीं है लेकिन फोन पर ही बातचीत इनकी होती है। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। एक दिन वो समय आता है 6 फरवरी 2020 का, जब ये दोनों शादी के लिए रेडी होते हैं। कोर्ट में जाकर परिवार वालों की सहमति से इनकी शादी होती है। उसके बाद रीति रिवाजों के साथ भी इनकी शादी परिवार वालों के सामने हो जाती है। शादी होने के बाद जो लड़की होती है, दरअसल यहाँ पर एक आश्चर्य की बात होती है कि लड़की शादी होने के बाद भी अपने ससुराल नहीं जाती है। शादी के बाद जो पति और पत्नी के बीच संबंध बनते हैं वो संबंध बनने तक की इनके बीच नौबत नहीं आती क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद मालूम पड़ता है कि लड़के को अमेरिका जाना है और साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि लड़की को भी साथ अमेरिका जाना है। लड़की को जब ये बात मालूम पड़ती है वो खुश होती है
क्योंकि पिछले 1 साल से वो दोनों मिले हुए नहीं होते हैं और शादी के बाद भी वो लड़की अपने ससुराल नहीं आती है। इस वजह से वो खुश होती है कि चलो अब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक साथ मिलेंगे। परिवार वालों की सहमति से दोनों निकलते हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो खुश होती है और ये सोचती है कि अब वो शादी के बाद की अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जिएगी। उसके भी कुछ अरमान होते हैं। वो रात को अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो हर दिन कुछ न कुछ बहाने बनाकर घर पर लेट आता है, या फिर वो ऐसे समय पर आता है, इस तरह से आता है कि उसकी पत्नी उस समय सो जाया करती थी। इस तरह से दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद एक दिन उसकी जो पत्नी होती है वो अपनी इच्छा जाहिर करती है, अपने पति से कहती है कि मुझे तुम शारीरिक सुख दो। इस तरह से वो अपने पति से कहती है, लेकिन ये बात सुनने के बाद भी उसका जो पति होता है वो टालने की कोशिश करता है। इस टालने की बात को लेकर उसके मन में शक होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ वाली बात उसके माइंड में आती है जब वो ये बात समझ जाता है लड़का कि उसकी पत्नी को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ शक हो चुका है। वो सामने से आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकता क्योंकि मैं नपुंसक हूं, मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद जो लड़की होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय तक वो शांत हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पति से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और इसका इलाज करवाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ये प्रॉब्लम उसे बचपन से थी। वो नपुंसक था और उसे इस बात की चिढ़ अब होने लगती है कि वो अपनी पति को शारीरिक सुख नहीं दे सकता है। अब ये जो चिढ़ थी वो अपनी पत्नी से चिढ़ता है, उससे झगड़ा करता है और उसे मारपीट करने की शुरुआत कर देता है। दोनों बाहर देश में रहने के बावजूद इतना लड़ते झगड़ते थे एक दूसरे से जिसकी कोई हद नहीं थी। इस तरह से एक लंबा वक्त गुजरता है। वो लड़की एक दिन अपने परिवार वालों को फोन करती है, अपनी माँ बाप से बात करती है और कहती है कि मेरा पति मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, वो भी बेवजह। एक दिन माँ पूछ बैठती है कि बेटी आखिर वजह क्या है, तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच इतने झगड़े क्यों होते हैं, मारपीट क्यों होती है? परिवार तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पति भी अच्छे हैं, तुम्हारे ससुर भी बहुत अच्छे हैं, आखिरकार इस फसाद, इस झगड़े की जड़ क्या है? वो बेटी जो होती है वो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि उसका पति नपुंसक है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात सुनते ही माँ बाप आश्चर्यचकित होते हैं और वे सीधा अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम वहां से चली आओ। वो लड़की अमेरिका से सीधा हरदोई अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है। अपने माँ बाप के घर पहुंचने के बाद वो लड़की अपने माँ बाप के साथ पहुंचती है इंदौर। अपने ससुर डीएसपी से मिलती है और अपने ससुर डीएसपी से मिलने के बाद वो सारी बातें शुरू से लेके अंत तक सब कुछ बताती है। सारी बातें बताने के बाद और सुनने के बाद डीएसपी उस लड़की से, अपनी बहू से कहता है कि तुम्हें शारीरिक सुख नहीं मिलता है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, शारीरिक सुख तुम्हें मैं दे दूंगा। ये बात सुनते ही लड़की और लड़की के माँ बाप, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा इंसान है, कैसा पिता है और कैसा ससुर है जो अपने बेटे की पत्नी और अपनी बहू के बारे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। ये सारी चीजें होती हैं और जब लड़की और उसके माता पिता इसका विरोध करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं, तो वो जो डीएसपी होता है वो इन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। घर से निकलने के बाद ये लोग सीधा पहुंचते हैं हरदोई थाना में पहुंचते हैं और वहां जाकर डीएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देते हैं। जब बात पुलिस अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने की आती है तब कहीं न कहीं उच्च अधिकारी आदेश देते हैं एसएचओ को और कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करिए और जांच करिए। इस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसे कहीं न कहीं जाकर भरोसा होता है कि उसे अब इंसाफ मिलेगा। इसके बाद जांच बैठती है और यहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और ये जांच की जाती है कि क्या वो लड़का जो है वो नपुंसक है या नहीं। और इसके अलावा उस पुलिस ऑफिसर जो ससुर था
उसके खिलाफ भी जांच बैठाई जाती है और ये पता किया जाता है कि क्या उसने गैर जिम्मेदाराना जो बात कही थी अपनी बहू के खिलाफ, क्या उसने कही थी या फिर नहीं कही थी। और ये बात अब कोर्ट तक पहुंचती है, लोगों के खिलाफ जांच चालू होती है, निष्पक्ष जांच करने की मांग होती है और वो अधिकारी करते हैं। और जो भी दोषी होते हैं इसमें, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद इसमें जो लड़का होता है और जो ससुर होता है, इन्हें सजा दी जाती है और लड़की बाद में उनसे आजाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।